कहानी की शुरुआत होती है एंगस नाम के एक लड़के से, जिसे उसकी मां ने समुद्र में तैरने भेजा था। लेकिन एंग ने समुद्र में तैरने की बजाय समुद्र किनारे चुपचाप बैठकर समय बिताने का फैसला किया। तभी अचानक उसकी नजर पानी में डूबे एक बड़े अंडे पर पड़ी। उसने उसे बाहर निकाल लिया और उसे गौर से देखने लगा। तभी उसकी मां एनी आ पहुंची और उसे घर लौटने को कहा। तुरंत एंगस ने उस अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लिया और अपनी मां के साथ घर की ओर चल दिया। एनी गुस्से में थी क्योंकि एंग ने तैरने का नाम भी नहीं लिया। तू तो बस बैठे रहकर सोता ही रहता है, कुछ मेहनत भी कर, जो मैं कहती हूँ वो कर। एनी ने नाराजगी जताई। एंगस चुप रहा और बिना कुछ कहे दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर एंग सीधा वर्कशॉप में घुस गया। वर्कशॉप असल में उसके पिता चार्ली की थी। चार्ली इस वक्त सेना में भर्ती होकर देश के लिए युद्ध लड़ रहा था। एंगस अपने पिता को याद करते हुए उनकी तस्वीर को देखता है और फिर कैलेंडर में यह देखता है कि चार्ली घर कब लौटेगा। तभी उसने अपनी बाल्टी में रखे अंडे को निकाला, धोकर उसकी ऊपरी परत को उतारा। अंडे में से चमकदार नीला रंग देखने पर वह हैरान रह गया। लेकिन उससे पहले कि वह अंडा टूटता, एनी ने आवाज देकर उसे बुला लिया। एंगस ने अंडे को वहीं छोड़ दिया और घर की ओर दौड़ पड़ा। उस रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और एंगस को डर था कि शायद अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं है। वह भागते हुए वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन अंडा पहले ही टूट चुका था। उसने देखा कि अंडे से एक अजीब सा जीव बाहर निकला। जब वह जीव के पास गया और उसे छूने की कोशिश की तो वह जीव उसे काटने को दौड़ा। तब एंगस को समझ में आया कि शायद उस जीव को भूख लगी है। उसने फौरन उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम किया और जीव थोड़ी देर में शांत हो गया। अब एंगस उस जीव को प्यार से खाना खिला रहा था। तभी एनी ने फिर से उसे आवाज दी। एंगस को ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ा और सोने के लिए लेट गया। अगली सुबह जब एंग की आंख खुली तो उसने देखा कि फौजियों की एक टोली उनके घर आ पहुंची थी। एनी और क्रिस्टी के साथ मिलकर वह उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने बताया कि खबरों के अनुसार दुश्मन फौजी समुद्र के रास्ते देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसकी फौजी टीम उनके घर पर रुककर दुश्मन से मुकाबले की तैयारी करेगी। इसके बाद फौजियों ने घर में अपना सामान लाकर तैयारी शुरू कर दी। एनी ने क्रिस्टी और एंग को अपने कमरे में वापस जाने को कहा, लेकिन एंगस का मन नहीं था। बाद में वह लाइब्रेरी में गया ताकि वह उस अजीब जीव के बारे में कुछ और जानकारी जुटा सके। अब सवाल यह था, वह अजीब जीव क्या था? एंगस ने जैसे ही किताब खोजी, वह तुरंत वर्कशॉप की ओर भागा। लेकिन वर्कशॉप में पहुंचते ही उसने देखा कि सब कुछ उथल पुथल हो चुका था और उसका नया दोस्त क्रूसो चार्ली के जूते चबाने की कोशिश कर रहा था। एंगस ने समझ लिया कि क्रूसो को भूख लगी है, इसीलिए वह किचन की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन वहां उसे फौजियों के बावर्ची सार्जेंट स्ट्रंक ने रोक लिया। स्ट्रंक ने कहा, तुम यहां नहीं आ सकते। एंगस ने कहा, मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए। लेकिन स्ट्रंक ने उसकी एक न सुनी। फिर एंग ने एक चाल चली, क्या मैं किचन का कूड़ा फेंकने जा सकता हूं? यह सुनकर सार्जेंट तुरंत राजी हो गया। अब एंग ने कूड़े में पड़ा सारा बचे खुचे खाना क्रूसो को खिला दिया। उसे खाते हुए देखकर एंग को एक अजीब सी खुशी हुई और उसने क्रूसो का नाम रख दिया। इसके बाद एंगस ने क्रूसो के बारे में और जानने के लिए किताबें खंगालनी शुरू की, लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। कुछ ही देर बाद क्रूसो ने सारा खाना चट कर दिया तो एंग ने कूड़ेदान को पानी से भर दिया ताकि क्रूसो उसमें तैर सके और खुश रहे। इस बीच हैमिल्टन अपने सैनिकों को दुश्मन के हमले के लिए तैयार कर रहा था। वह चाहता था कि उसके सैनिक हर पल हमले के लिए तैयार रहें। उधर एंगस ने क्रूसो को वर्कशॉप में अकेला छोड़कर एनी को शक से बचने के लिए घर लौटने का फैसला किया। लेकिन तब एक अजनबी लुइस नाम का आदमी शहर में आया और एनी से मिलने पहुंचा। लुइस ने कहा, मैं इस वर्कशॉप में काम करना चाहता हूं। एनी ने उसे काम देने के बदले कहा, तुम्हें पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस बिना देर किए काम में जुट गया और इस दौरान उसने वह कूड़ादान भी वर्कशॉप से बाहर निकाल दिया जिसमें एंग ने क्रूसो को छिपाया था। एंगस ने यह देखा और वह तुरंत लुइस को रोकने के लिए दौड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो क्रूसो तो कहीं नहीं था। एंग ने लुइस से पूछा, तुम कौन हो और वर्कशॉप में क्या कर रहे हो? लुइस ने जवाब दिया, देख भाई, यह तुम्हारे पिता की वर्कशॉप है, लेकिन जब तक वह लौट कर नहीं आते तब तक मैं ही इसका मालिक हूं। यह सुनकर एंगस घबराया और बाहर आकर क्रूसो को ढूंढने लगा। इसी दौरान क्रूसो एंगस के घर में घुस चुका था। उसे देखते ही सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन चर्चिल चेन से बंधा हुआ था, इसलिए
वह क्रूसो को झपटने में नाकामयाब रहा। क्रूसो ने भागकर बाथरूम में शरण ली। ठीक उसी वक्त क्रिस्टी बाथरूम में घुसी और उसे देखकर जोर से चीख पड़ी। उसकी चीखें सुनकर एंगस ने समझ लिया कि क्रिस्टी ने क्रूसो को देख लिया है। वह तुरंत भागकर क्रिस्टी के पास गया और उसे शांत किया। उसने समझाया, यह क्रूसो है, मेरी दोस्त है, जो मुझे समुद्र किनारे मिला, एक अंडे से निकला। क्रिस्टी अब भी डर से कांप रही थी, लेकिन एंगस ने उससे वादा लिया कि वह एनी को इस बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एनी वर्कशॉप में लुइस से मिलने आई और अपने पति चार्ली के कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिन्हें उसने लुइस को दी। यह देखकर लुइस ने पूछा, क्या चार्ली अब कभी वापस नहीं आएगा? एनी ने भारी मन से उत्तर दिया, वह कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर लुइस ने फिर पूछा, लेकिन एंगस तो मुझे कह रहा था कि उसके पिता युद्ध से वापस लौटने वाले हैं। इस पर एनी ने जवाब दिया, एंगस अभी बच्चा है और सच ये है कि एक जहाज समुद्र में डूबने के कारण चार्ली की मौत हो गई थी। इसके बाद एनी ने लुइस से बाथरूम में हो रही लीकेज को ठीक करने में मदद मांगी। लुइस ने बाथरूम में आकर काम करना शुरू किया और यह वही बाथरूम था जिसमें एंग और क्रिस्टी ने क्रूसो को छिपा रखा था। जैसे ही लुई ने दरवाजा खटखटाया, एंग और क्रिस्टी ने उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक जब वह बाहर नहीं आए तो लुई ने कहा कि वह एनी से उनकी शिकायत करेगा। आखिरकार क्रिस्टी मजबूरन दरवाजा खोलने पर राजी हो गई। लुई अंदर आया और कहा कि वह लीकेज ठीक करने आया है। तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ी। लुई डर के मारे हड़बड़ाते हुए बोला, यह क्या है? एंग ने लुई को क्रूसो की पूरी कहानी सुनाई और लुई ने हैरान होकर उसे देखा और छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक क्रूसो ने उसे काटने की कोशिश की। लुई ने कहा, यह तो बिल्कुल समुद्री घोड़े की तरह दिखता है। वह आगे बताने लगा, समुद्री घोड़ा दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक समय में सिर्फ एक ही समुद्री घोड़ा होता है। जब एक समुद्री घोड़ा मर जाता है तब एक नया अंडा टूटता है और उससे नया घोड़ा जन्म लेता है। लुइस ने उन्हें समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियों के बारे में भी बताया। तभी अचानक एनी ने दरवाजा खटखटाया। एंग ने लुइस से मदद मांगी, क्योंकि अगर एनी को क्रूसो के बारे में पता चल गया तो वह उसे घर में रखने की इजाजत कभी नहीं देगी। लुई ने मदद करने का वादा किया और जैसे ही एनी अंदर आई उसे क्रूसो नहीं दिखा। हालांकि क्रूसो झांक कर बाहर देख रहा था, लेकिन लुई ने जैसे तैसे स्थिति संभाल ली। इसके बाद एनी बाहर गई और उसकी मुलाकात हैमिल्टन से हुई, जिसने एनी को फौजियों के डिनर में शामिल होने का न्योता दिया। उस रात लुइस ने एंग से कहा कि उन्हें क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ आना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। लेकिन एंगस इसके लिए हरगिज राजी नहीं था। उसने कहा, क्रूसो की असली जगह सिर्फ मेरे साथ ही है। जल्द ही घर पर फौजियों का डिनर शुरू हो गया। इस दौरान एंग को किसी काम से बाथरूम छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन वह गलती से दरवाजा बंद करना भूल गया। इसका फायदा उठाकर क्रूसो एक बार फिर से भाग निकला। उधर स्ट्रंक के कुत्ते चर्चिल को क्रूसो की गंध आई और वह पागल की तरह उसे ढूंढने लगा। जैसे ही उसे क्रूसो दिखाई दिया, वह पूरे घर में उसका पीछा करने लगा। इसी बीच चर्चिल ने डिनर टेबल पर चढ़कर सारा खाना पलट दिया और घर में अफरा तफरी मच गई। अब सवाल यह था, क्या क्रूसो फिर से पकड़ा जाएगा और क्या एंग और उसका नया दोस्त क्रूसो किसी नई मुसीबत में फंसने वाले हैं? वहां की स्थिति और भी जटिल हो गई। चर्चिल को क्रूसो की गंध मिल गई और वह उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही चर्चिल ने क्रूसो को देखा, वह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा। स्ट्रंक भी अपने कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए एंगस और क्रूसो के पास पहुंचे। यह देखकर एंगस घबराया, क्योंकि अगर स्ट्रंक ने क्रूसो को देख लिया तो वह मुश्किलें खड़ी कर सकता था। एंग ने तुरंत कश्ती में बैठकर क्रूसो को इशारा किया कि वह समुद्र में दूर चले जाए। क्रूसो ने समझते हुए एंगस को अपनी पीठ पर बैठने का मौका दिया और दोनों समुद्र में तेजी से दौड़े। चर्चिल और स्ट्रंक दोनों को पीछे छोड़ते हुए क्रूसो और एंगस समुद्र के गहरे पानी में चले गए, जहां उन्हें कोई डर नहीं था। इसी दौरान एंगस ने क्रूसो से अपनी दोस्ती की कीमत समझी और यह महसूस किया कि वह इस अद्भुत जानवर के साथ अपनी जिंदगी की अनोखी यात्रा पर है। उसने यह ठान लिया कि वह कभी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं स्ट्रंक और चर्चिल को अपनी हार का एहसास हुआ। वे थक हार कर किनारे पर लौट आए, लेकिन इस संघर्ष ने एंगस को एक नई उम्मीद और साहस दिया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने दोस्त को बचाना नहीं, बल्कि उसे अपने असली घर समुद्र में भी सुरक्षित पहुंचाना था। आखिरकार क्रूसो और एंगस के बीच की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी किसी रिश्ते में सच्चाई और साहस के अलावा
कोई और रास्ता नहीं होता। इतना बदल कैसे गया? क्रूसो अब पहले जैसा शांत और प्यारा जानवर नहीं था। उसकी जंगली प्रवृत्तियां और भयंकर रूप ने सभी को चौंका दिया। एंगस और लुइस समझ नहीं पा रहे थे कि क्रूसो के साथ यह क्या हो गया है। क्या यह समुद्र के खतरों का असर था, या फिर उसे फौजियों के हमलों ने इतना डर दिया था कि वह अब खुद को बचाने के लिए इस तरह के आक्रामक व्यवहार करने लगा था। एंग ने डरते हुए क्रूसो को फिर से शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह अब किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। एंगस ने खुद को और लुइस को जल्दी से पीछे खींच लिया ताकि क्रूसो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। लुइस ने एंग को समझाया कि शायद अब क्रूसो का समुद्र में लौटना ही सही होगा, क्योंकि वह अब इंसान और अन्य जीवों से डरता हुआ नहीं, बल्कि पूरी तरह से जंगली हो चुका था। इस बीच हम देखते हैं कि स्ट्रंक और उसकी टीम क्रूसो की तलाश में समुद्र किनारे आ पहुंची थी। उन्हें अब यह जानना था कि वह खतरनाक जानवर क्या कर रहा था। जैसे ही उन्होंने क्रूसो को देखा, वह एक बार फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब वह पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका था। वह हर किसी को अपने रास्ते से हटा रहा था और किसी से भी दोस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहता था। एंगस और लुइस ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें क्रूसो को अकेला छोड़ना होगा और उसे अपनी मर्जी से रहने देना होगा। हालांकि इस निर्णय से एंगस को गहरी चोट लगी थी, क्योंकि वह जानता था कि क्रूसो का घर अब सिर्फ समुद्र है, लेकिन यह भी सच था कि उसके लिए अब और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने क्रूसो को धीरे धीरे समुद्र के पास छोड़ दिया, जहां वह वापस अपने प्राकृतिक आवास में घुसने के लिए तैयार था। एंगस ने आखिरी बार अपनी आंखों में कुछ यादें संजोते हुए क्रूसो को देखा और कहा, तुम्हारा असली घर यही है दोस्त। फिर वह धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस लौट आया, जबकि क्रूसो समुद्र में खो गया। इस घटनाक्रम के बाद एंगस ने यह समझा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें समय और परिस्थिति के मुताबिक निभाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें प्यार और दोस्ती का सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि हमें दूसरों की स्वतंत्रता और उनकी भलाई का ख्याल रखना चाहिए। को देखकर हैरान रह गया था। उसे अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि क्रूसो एक अद्वितीय और खतरनाक जानवर था, जिसे वह पहले सिर्फ अफवाहों और कहानियों में सुनता आया था। एनी ने जब क्रूसो को देखा तो उसका डर और समझ दोनों ही गहरे हो गए। उसने अपने बेटे से कहा कि वह सही था और अब यह जरूरी था कि वे इसे बचाने की बजाय उससे निपटे। एंगस ने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वह क्रूसो को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह उसका दोस्त था और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य था। इस बीच हैमिल्टन ने फौजियों को फिर से कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन एनी और एंग ने उनका विरोध किया, क्योंकि वे अब समझ चुके थे कि क्रूसो के साथ कोई भी और संघर्ष केवल और अधिक खतरनाक हो सकता था। आखिरकार एनी ने अपने बेटे के फैसले को स्वीकार किया और कहा कि वह क्रूसो के साथ संघर्ष की बजाय उसे शांति से रहने देगी। लेकिन एंगस ने यह सुनिश्चित किया कि वह अब इस जंगली और खतरनाक जानवर को उसके घर वापस भेजेगा, ताकि सब कुछ शांति से चल सके। यह घटनाएं सबको यह समझा गईं कि कभी कभी प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं किया जा सकता। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और उस जीवन को अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्रता से जीने देना चाहिए। यह कहानी निश्चित रूप से एक दिलचस्प मिश्रण है, जिसमें साहस, दोस्ती और प्रकृति से जुड़ी जटिलताएं हैं। यह एक ऐसी फिल्म की तरह लगती है जिसमें एडवेंचर, इमोशन और नाटक का अच्छा तालमेल है। जहां तक बच्चों वाली बात है, तो यह कहानी परिवारों के लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है, क्योंकि इसमें किसी भी उम्र के लोग खुद को जोड़ सकते हैं। एंगस और क्रूसो के बीच दोस्ती और संघर्ष, यह कहानी कई महत्वपूर्ण संदेश देती है, जैसे दोस्ती की ताकत और सही समय पर सही फैसले लेने की जरूरत। अगर आप ऐसे किसी फिल्म के प्रशंसक हैं जो दिल छूने वाली और रोमांचक हो,